बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर और साथ में आपका शुक्रिया अदा करती हूं क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। पूरी मीडिया के अंदर चला हुआ है कि जी शाह महमूद कुरैशी मुझे मिलने आए और वो कोई प्रपोज़ल लेके आए हैं -1 की, कि इमरान खान अलहदा हो जाए थोड़ी देर के लिए और पार्टी आगे बढ़ जाए। तो मैं आप सबके लिए पहले तो शाह महमूद कोई इस तरह की प्रपोज़ल नहीं लेके आए, और बातचीत हुई कि उनका जेल में टाइम गुजरा, किससे से मिले, हमारे कई लोग थे जो उनसे मिलने आए, तो वो सब की बातचीत हुई और फिर आगे हमने करना क्या। लेकिन मैं आप सबको ज़रा समझाना चाहता हूँ कि दो तरह की पॉलिटिक्स है, ये आपने बड़ा ज़रूरी समझना है, क्योंकि एक पॉलिटिक्स में ये -1 चलता है। वो कौन सी पॉलिटिक्स है? उसको पावर पॉलिटिक्स कहते हैं। वो पॉलिटिक्स होती है इक़्तिदार की पॉलिटिक्स। वो पॉलिटिक्स है कि अगर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनना चाहे, अच्छा जी अभी इस्टेब्लिशमेंट मेरे से नाराज़ है, चलो मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ, पार्टी को आगे कर देता हूँ, कोई डील कर लेता हूँ, कुछ समझौता कर लेता हूँ, और उसके बाद फिर आगे जाके देखेंगे कि अभी किसी और के हवाले कर दूँ तो वो उसके बाद फिर मेरी बारी आ जाएगी। इसको पावर पॉलिटिक्स कहते हैं। दूसरी पॉलिटिक्स है जो मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ 27 साल से, वो पॉलिटिक्स है जो कायदे आज़म की पॉलिटिक्स थी। वो पॉलिटिक्स वो है जो कि मिशन की पॉलिटिक्स है, कोई वो ज़ात की पॉलिटिक्स नहीं है। वो पॉलिटिक्स वो है जो हम सारे मुसलमान इंस्पायर होते हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि उन्होंने भी एक मदीना की रियासत संभाली थी, उन्होंने भी मुश्किल वक्त गुजारा था, और उसके बाद उन्होंने दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब लेके आए थे। और हम तो कभी उनके अपना कार्य सोच ही नहीं सकते कि उनके जूतों की मिट्टी के करीब भी हों, लेकिन कुरान में हमें हुक्म है कि उनकी ज़िंदगी से सीखो, उनकी सुन्नत से सीखो। वो पॉलिटिक्स बड़े मकसद की है, वो अपनी ज़ात से हट के है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सारा अरब उनके नीचे आ गया था तो उन्होंने अपना रहन सहन नहीं बदला, वो जिधर थे उधर ही रहे, मकसद बड़ा था। तो हम तो उनसे इंस्पायर हुए हैं। मैं तो ना पॉलिटिक्स में आता ही ना कभी। तो मैंने जो इंसाफ की तहरीक शुरू की थी, ये मदीना, और कहा था कि इस्लामी फलाही रियासत हमारा मकसद है। हम मदीना की रियासत से इंस्पायर हुए थे, हम उनकी सुन्नत से इंस्पायर हुए थे कि जो वो इनकलाब लेके आए थे। और वो जो इंसाफ है, ये बार बार प्लीज़ मेरी बात सुन लें, इंसाफ, सारे अल्लाह के पैगंबर इस दुनिया में इंसाफ की बात करने आए थे। इंसाफ क्यों इतनी अहमियत रखता है? क्योंकि इंसानों को इंसाफ आज़ाद करता है। फ़िरौन क्यों कुरान में बुरा समझा जाता है? इंसानों को ग़ुलाम बनाया था उसने जुल्म करके। क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया का इनकलाब लेके और छोटे से इंसानों को बड़े इंसान बना दिया? क्योंकि इंसाफ से आज़ाद कर दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह ने लोगों को आज़ाद कर दिया। तो जो मेरी तहरीक थी इंसाफ की, वो असल में आज़ादी की तहरीक थी, क्योंकि इंसाफ आएगा तो लोग आज़ाद होंगे। और जो मेरा सारा तजर्बा था दुनिया का, जो मगरब को मैंने देखा, तो वहाँ क्यों लोग जाते हैं नौकरियों के लिए? क्यों वहाँ खुशहाली है? क्योंकि लोग आज़ाद हैं। लोग आज़ाद क्यों हैं? क्योंकि वहाँ इंसाफ है, रूल ऑफ लॉ है, हकूक़ की उनका इंसाफ का निज़ाम मेरे हकूक़ की हिफाजत करता है। वहाँ ये हरकतें नहीं हो सकती जो पाकिस्तान में होती रही हैं। और मैं ये भी कहता हूँ कि मेरे अपने लोगों को, मैं अपनी टीम को बताता हूँ कि अब आपको पता चला जो हमारे पर जब जुल्म हुआ कि कैसे पाकिस्तान का कमज़ोर तबका, मज़दूर, हारी, किसान, जो कमज़ोर तबका है, गरीब, वो छाबड़ी वाला, छोटे दुकानदार, छोटे सनतकार, ये हर वक्त उनको इसका जुल्म का सामना करना पड़ता है। जब वो ताकतवर के सामने आते हैं, उनके पास कोई उनकी हिफाजत करने के लिए नहीं, उनके तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए नहीं, उनके फंडामेंटल राइट्स को कोई किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ नहीं। और इसलिए थाना कचहरी पटवारी की पॉलिटिक्स है,
क्योंकि जो उनका राइट है थाना कचहरी पटवारी, वही उनको उधर जुल्म होता है उनके ऊपर, उनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा होता है, कब्ज़ा ग्रुप है यहाँ, क्योंकि इंसाफ नहीं है। तो ये मेरी सारी मूवमेंट शुरू हुई थी तब 27 साल पहले। ये मेरी मूवमेंट तब तक रहेगी जब तक मैं ज़िंदा हूँ, जब तक हम इस मुल्क में हकीकी आज़ादी, इंसाफ लेके हकीकी आज़ादी नहीं लेके आते। अब ये जब मुझे ये कहती हैं चीज़ें कि जी वो -1 कैसे होगा? जो आदमी एक तहरीक पे 27 साल से लगा हुआ है, एक मुल्क के अंदर एक जद्दोजहद कर रहा है, तो वो क्या वो डील्स करेगा? क्या उसके कोई उसको क्या चीज़ उसको खरीदेगी? बताए मेरे ज़मीर की क्या कीमत है? क्या प्राइम मिनिस्टरशिप कीमत है कि अगर आप ये कर दे तो आपको प्राइम मिनिस्टर बन? मैं तो प्राइम मिनिस्टर बन चुका हूँ, और मैंने जब प्राइम मिनिस्टर बना मैंने एक बात कही कि अगर फिर वो मुझे 2018 का मौका मिलता, मैं सीधी इलेक्शंस फिर से करवाता, क्योंकि जो मैं इंसाफ लाना चाहता हूँ और ताकतवर को कानून के नीचे लाना चाहता हूँ, वो आ ही तब सकता है जब आपके पास ताकत हो। तो जब एक कमज़ोर एक कोलिशन गवर्नमेंट, वो कैसे उसमें कैसे ताकत होगी कि इस मुल्क में इंसाफ कायम करे? तो मैंने इसलिए बार बार मैंने कहा, मेरे से जब लोगों ने पूछा कि आपने क्या गलती की, मैंने कहा मैंने गलती ये की कि मुझे शुरू में इलेक्शन करवा देने चाहिए थे, और कमज़ोर गवर्नमेंट से मैं वो इस्लाहत जो लाना चाहता था वो नहीं ला सकता था। तो अब मैं आपको बताऊं कि जिस तरह की हरकतें हो रही हैं मेरे लोगों के ऊपर, मैं इसलिए ये आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आज़ाद माशरों के अंदर ये नहीं हो सकता। ये सिर्फ ग़ुलामों को होता है। ये सिर्फ फ़िरौन ऐसी हरकतें करता था लोगों के ऊपर दहशत फैलाने के लिए, जो आज हमारे पे हो रहा है। और मैं सारे पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूँ, जो इस वक्त ये PDM वाले भी बैठे हुए हैं, ये जो आप तमाशा देख रहे हैं, ये याद रखें कि ये आज हमारे पे जुल्म हो रहा है, ये जुल्म आपके ऊपर भी होगा। जब एक मुल्क के सारे इंसाफ के इदारों को, जब उनको इस्तेमाल किया जाता है, हुकूमती इदारों को इस्तेमाल किया जाता है एक पार्टी को ख़त्म करने के लिए और उनके लोगों के ऊपर दहशत फैलाने के लिए, तो ये सिस्टम फिर जाता नहीं है। कोई भी संभाल के ये सिस्टम सब अगर आज हमारे हकूक नहीं, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं है, तो ये अब कल आपके भी नहीं होंगे। फंडामेंटल राइट्स तो एक कौम के हिफाजत होते हैं, इनको ह्यूमन राइट्स कहते हैं। ये ह्यूमन राइट्स सारे मुल्क के होते हैं। ये नहीं होता कि एक तबके के आप ह्यूमन राइट्स ले लें और वो तबका क्या है, मुल्क की सबसे बड़ी जमात जिसका सबसे बड़ा वोट बैंक है, अगर आप उसके ह्यूमन राइट्स आज वायलेट कर रहे हैं तो इसका मतलब ह्यूमन राइट्स नहीं है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स को तो एक मुल्क की अदलिया उसकी हिफाजत करती है। तो हमारी अदलिया के तो कुछ सोता ही नहीं है। हमारी अदलिया ने तो सुप्रीम कोर्ट कहता है इलेक्शंस होगी 14 मई को आइन के मुताबिक, गवर्नमेंट परवाही नहीं करती, तो गवर्नमेंट आगे क्यों इलेक्शन? यानी ये तो इसका मतलब कि इस वक्त ताकत की हुक्मरानी आ गई, क्योंकि जब आप आइन से बाहर निकल गए तो कानून से बाहर निकल गए, उसके मतलब जो ताकतवर चाहे वो करेगा, तो ये सारे मुल्क को इफेक्ट करेगा। ये तबाही सारे मुल्क पे आ रही है। तो हमारे लोगों को जो मुझे सिर्फ अफसोस ये है कि कोई फ़र्क नहीं किया जा रहा। जो तहरीक इंसाफ का है और जो वो खड़ा होकर कहने के लिए तैयार नहीं है लीडरशिप में से कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, उसके ऊपर हर किस्म का जुल्म हो रहा है। उनकी बिजनेसेस बंद कर रहे हैं, उनके फैमिलीज तक पहुँच गए हैं, उनके बच्चों तक पहुँच गए हैं। हर किस्म की ब्लैकमेल, रात को घुस जाते हैं घरों में, घर तबाह करके रख देते हैं, लूट लेते हैं घरों को डाका मारा जाता है, जो मिलता है उसको पकड़ के ले जाते हैं। अगर वो सारे तो छुपे हुए हैं, उनके रिश्तेदारों को पकड़ के ले जाते हैं। ये तो बदतरीन दुनिया की डिक्टेटरशिप्स में, यानी वो निज़ाम जिनकी दुनिया मिसाल देती है, हिटलर का जर्मनी, स्टालिन का रशिया, सोवियत यूनियन, ये उन खौफनाक जुल्म के निज़ामों में इस तरह की चीज़ें होती थी जो आज हमारे ऊपर हो रही हैं। मेरे पास आलिया हमजा की बेटियां आई, मैंने कल उनको मिला, 3 बेटियों को। 1 महीने से उसको बंद किया हुआ आलिया हमजा। क्या उसका कसूर है? उसका वालिद वो मेरे पास आए, उन्होंने बताया कैसे घर में घुस के इन्होंने सारी चीज़ें तोड़ दी, उनकी टीवी तोड़ दिए, एक
2 आदमी उन्होंने लाठियां पकड़ी हुई थी, जो चीज़ आए तोड़ के चले गए, जो चीज़ 2-3 अच्छी चीज़ें पसंद आए उठा के ले गए। तो ये कौन से मुल्क में होता है? ये गुलाम मुल्कों में लोगों को गुलाम बनाने के लिए ये हो रहा है, ये आज़ाद कौमों में नहीं होता। और ये जिस तरफ हम जा रहे हैं, ये जो जुल्म कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ खौफ पिला के समझ रहे हैं कि ये पार्टी टूट जाएगी, और कई लोग चले भी गए हैं। लेकिन क्या अब मेरे से पूछें कि क्या मुझे जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज काइंडली कर लीजिएगा। और जी हाँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा हमेशा खुश रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।